सर्वनाम प्रोनाउन। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ सर्व, नाम, सबका नाम अर्थात सभी वस्तुओं का एक सामान्य नाम। संसार में जो कुछ भी ज्ञात है या अज्ञात है, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम अर्थात सभी संज्ञा शब्दों के लिए जिन सामान्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क शेर ने खरगोश से कहा, तुम बहुत देर से आए हो। ख वीर ने कहा, हे भारत, तुम्हारे लिए मेरे जीवन का हर क्षण समर्पित है। ग एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा, तुम कैसे हो? उपर्युक्त वाक्यों में तुम सर्वनाम का प्रयोग खरगोश, भारत देश एवं दूसरे मित्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं, तुम, कोई, कौन, वह आदि। सर्वनाम की उपयोगिता। भाषा में सर्वनाम शब्दों की अपनी विशेष उपयोगिता है। यही कारण है कि सभी भाषाओं के व्याकरण में संज्ञा के बाद सर्वनाम को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। 1. संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 2. भाषा की संक्षिप्तता के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 3. भाषा की सरलता व सुंदरता के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 4. भाषा व्यवहार में कई बार अज्ञात वस्तुओं के लिए जब किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग असंभव होता है, तब सर्वनाम के प्रयोग के द्वारा ही विचारों को व्यक्त किया जाता है। सर्वनाम की भेद। सर्वनाम की परिभाषा तथा प्रयोग के बारे में चर्चा करते समय ही हमने देखा है कि भाषा में कई प्रकार से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सर्वनाम की भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए तथा श्रोता या पाठक के लिए एवं किसी अन्य के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात कहने वाले या लिखने वाले, सुनने वाले या पढ़ने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। सामान्यतः पुरुष, नर या नारी के लिए प्रयुक्त होने के कारण इस प्रकार के सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। क. उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए तथा किसी अन्य के साथ अपना संबंध बताने के लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, मेरे लिए, हमारे लिए, मुझसे, हमसे आदि। ख. मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए तथा किसी अन्य के साथ उसका संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू,
तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझसे, तुम्हें, तेरे लिए, तुमसे आदि। ग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य के लिए किया जाए उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उसका, उनका, उससे, उनसे, उसके लिए, उनके लिए आदि। 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, यही, वही, इसी, उसी, उन्हीं आदि। केवल यही मुझे पसंद है, मैंने तुम्हें नहीं उसे बुलाया है। केवल वही तुम्हारी सहायता कर सकता है। तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर। सर्वनाम में अंतर को समझने में प्रायः विद्यार्थी भूल करते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसी अन्य अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयुक्त होता है, किंतु निश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। कुछ लोग इसे निर्देशात्मक या संकेतात्मक सर्वनाम भी कहते हैं। 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका प्रयोग अज्ञात या अनिश्चित संज्ञा शब्दों के लिए होता है। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, कहीं, कभी आदि। इस प्रश्न का उत्तर किसी से पूछ लो। दूध में कुछ पड़ा हुआ है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका प्रयोग अज्ञात संज्ञा शब्दों के बारे में प्रश्न के रूप में होता है। इनके प्रयोग से वाक्य भी प्रश्नवाचक बन जाते हैं तथा वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कौन, क्या, किसने, किसे, किसके लिए आदि। यहां से पेन किसने हटाया? दूध में क्या पड़ा हुआ है? दरवाजे पर कौन खड़ा है? पिकनिक मनाने कौन जाएगा? 5 संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात ये एक बात का दूसरी बात से संबंध बताते हैं। ये वाक्य में सदैव एक दूसरे के बाद आते हैं। जैसे जो सो, जिसकी उसकी, जो वह आदि। जो जागेगा सो पाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो सोएगा सो खोएगा, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। संबंधवाचक सर्वनाम में कभी कभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का भी प्रयोग होता है। जैसे उसकी, वह आदि। किंतु ये सर्वनाम शब्द जब स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं तब अन्य पुरुषवाचक होते हैं तथा जब अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए इनका प्रयोग होता है तब ये संबंधवाचक होते हैं। 6 निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से उत्तम पुरुष एवं मध्यम पुरुष के
अपनेपन का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, खुद, स्वयं, अपने, अपने आप आदि। वह स्वयं आया था। तुम अपना काम स्वयं करो। आप स्वयं इसका अनुभव करें। मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। मैं यह कार्य खुद कर लूंगा। वह अपना गृह कार्य अपने आप कर लेता है। यहाँ भी आप शब्द के प्रयोग से भ्रम उत्पन्न होता है कि यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम। जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता या पाठक के लिए हो, वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुषवाचक होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए के अर्थ में होता है, वहां निजवाचक होता है, क्योंकि उसका अर्थ होता है अपने आप। सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग। 1. आप, ये, वे, हम, तुम शब्द बहुवचन के द्योतक हैं, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक वचन के लिए भी होता है, इसलिए इन्हें आदरार्थक बहुवचन भी कहते हैं। 2. हम के साथ तुम अथवा आप का प्रयोग उचित है, किंतु तू का प्रयोग प्रायः अशिष्टता का द्योतक माना जाता है। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई का प्रयोग मनुष्य तथा प्राणी के लिए किया जाता है, तथा कुछ का प्रयोग वस्तु या